देखिए तो उस दिन लिमिट में हमने कुछ एग्जांपल किए थे। आज एक बेटा यहाँ पे फॉर्मूला आता है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर m, आप सभी लिखेंगे फिर उसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर m लिमिट x tends to a, x to the power n minus a to the power n upon x minus a is equal to n a to the power n minus 1। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला होता है, सभी बच्चे इस फॉर्मूले को लिखेंगे। अगर यहाँ पे आपको कोई पॉजिटिव इंटीजर n दे रखा है तो लिमिट x टेंड्स टू a, आपको लिमिट निकालनी है अप्रोचिंग टू a, a की तरफ बढ़ते हुए, और आपको ये फॉर्म दिया x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, तो आपको फॉर्मूला क्या रखना है n, ये जो पावर एक्सपोनेंट है a टू द पावर n माइनस 1। सबको समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर, और बेटा ये एग्जांपल नंबर आपको 3 दे रखा है, मैं एक्चुअल में जो है वही डाल देता हूं यहाँ पे। एग्जांपल 3 क्या है? इवैल्यूएट क्या दे रखा है? लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर 15 माइनस 1 अपॉन x टेंड्स टू x टू द पावर 10 माइनस 1। सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? आपको इसके जैसी फॉर्मेट दिख रही है, अप्रोचिंग टू 1 पे हमको इसकी लिमिट निकालनी है। यहाँ पे a था, ये a था 1, तो यहाँ 1 x टू दी पावर 15 माइनस 1 है। अब बेटा सबसे बड़ी चीज ये आती है कि सर यहाँ पे दोनों पे पावर थी, x टू दी पावर n माइनस a की पावर n, और दोनों की पावर कैसी थी? सेम। गुड। लेकिन यहाँ पे तो 1 पे कोई पावर ही नहीं है। साहब सबको पता है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? क्या मैं इसे 1 टू दी पावर 15 लिख दूं? 1 की पावर कुछ भी हो वही रहती है, सही है? तो भी पावर 3 में से बता, यहाँ तक पहले ये समझ में आया? अब दूसरा क्वेश्चन यही पुटअप होता है जो यहाँ पे इन पवन ने पूछा कि नीचे तो यहाँ पे कोई पावर नहीं है, तो बेटा x माइनस a की जो फॉर्म है वो बनानी पड़ेगी। इसका मतलब अभी सही कहा नहीं है। एक मुझे आप लोग सब बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं? x टू दी पावर 15 माइनस 1 टू दी पावर 15 अपॉन x माइनस 1 होल अपॉन x टू दी पावर 10 माइनस 1 टू दी पावर 10 अपॉन x माइनस 1। ये मैंने क्या किया है बताओ? मैंने दोनों को x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया है ऊपर नीचे। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ या नहीं? बिल्कुल कर सकता हूँ भाई। x माइनस 1 से अभी भी तो x माइनस 1 कट जाएगा, बराबर ही तो है। ये तो हम क्या कर रहे हैं? सिंथेटिक मेथड। इसमें हम क्या कर रहे हैं? थोड़े चेंजेस कर रहे हैं, लेकिन चेंजेस ऐसे जिस पे ओवरऑल फर्क नहीं पड़े। ठीक, इसको हम सिंथेटिक मेथड कहते हैं। अब सुनो, अब बोले सर अब तो फॉर्म बन गई, अब बन गई x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a। बन रही है कि नहीं बन रही? तो बेटा ऊपर अलग चल रहा है और नीचे अलग चल रहा है। ठीक, इसमें हम क्या कर सकते हैं? लिमिट को तोड़ दीजिए। लिमिट x माइनस 1 कैंसिल हो गया ना, तो बेटा कैंसिल हो रहा है तभी तो ये बैलेंस्ड है। लेकिन हमने कैंसिल करने के लिए थोड़ी लगाया है, ये हमने बनाया ही इसीलिए कि ये एक पेयर बन गया और ये एक पेयर बन गया। अब इसके जरिए इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। पहले तो ये था ही नहीं ना यहाँ पे। ठीक है सर? हाँ, फिर फॉर्मूले n-1 ये होल पे पावर है कि a पे ऐसे बेटा। ठीक है, अब देखिए इस लिमिट को भी पहले दोनों जगह लगाइए, अलग करिए। लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू दी पावर 15 माइनस 1 टू दी पावर 15 अपॉन x माइनस 1 होल अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 1 x टेंड्स टू दी पावर 10 माइनस 1 टू दी पावर 10 अपॉन x माइनस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? मैंने लिमिट दोनों की अलग अलग करी, करना पड़ता है भाई, दोनों में अलग अलग फॉर्मूले लगेंगे ना। अब बेटा इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या है? n a टू दी पावर n माइनस 1। n की जगह क्या है? पावर 15। a की जगह क्या है? 1। n माइनस 1 मतलब 15 माइनस 1, और नीचे क्या है? 10 1 की पावर 10 माइनस 1। बेटा 5 से ये 3 और 5 से ये 2, तो 3/2। तो ये मैंने इसको भैया 1 की पावर 14 है और नीचे 1 की पावर कितनी है? 9। लेकिन 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही तो होता है, तो बस ये दोनों तो हट जाएंगे ना। 1 1 आंसर फाइनली क्या आ जाएगा? 3/2। और इसका आंसर 3/2 आ रहा है।
आप लोग नोट करिए, तो दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, एग्जांपल 3 करिए। देखो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस, सही है, यही होना चाहिए। यहाँ पे ये x नहीं है अकेला, 1 प्लस x है, तो इसको हम फिर कुछ और मान के चलेंगे, जैसे क्लास 9th में हम पॉलिनोमियल्स में भी यही करते थे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते थे, और वहां पे अगर हमें पावर 4 में मिलती थी तो उसको हम क्या कर लेते थे, x स्क्वायर को y, तो ये अपने आप चेंज हो जाता था y स्क्वायर। ऐसे ही इसको करेंगे, लेट करेंगे 1 प्लस एक्स वाई, समझ में आ गया, माइनस का 1 नहीं रहेगा, मैंने कहा सिर्फ रूट वाले को लेट करेंगे। अब बेटा अगर यहाँ पे इसको आप लेट कर रहे हो, ये y में चेंज हो रहा है, यहाँ पे x जो है 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो जब ये x y में चेंज हुआ है तो यहाँ पे लिमिट जो होगी वो भी तो x की y टेंड्स टू हो जाएगी, लेकिन क्या y टेंड्स टू 0 हो गई, नहीं, यहाँ पे x 0 है तो यहाँ 0 पुट करके देखो, y कितना आ रहा है, यानी कि y आ जाएगा y टेंड्स टू 1, समझ में आया, लिमिट y टेंड्स टू 1, और बेटा ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ y माइनस का, बच्चों लेकिन यहाँ से x की वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी, ये भी तो y में बदलना पड़ेगा, y माइनस 1, x आ जाएगा यहाँ से y माइनस 1। अब बेटा लिखने का तरीका, y को क्या लिख सकता हूँ, हाफ पावर है, 1 के ऊपर क्या लगा सकता हूँ, हाफ, और ये y माइनस 1, अभी अभी इसका फॉर्मूला लिखाया है, अगर फॉर्मूला x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a हो तो फॉर्मूला होता है n, n का मतलब हाफ, पावर ही तो हो गई, a का मतलब 1 की पावर n माइनस 1, हाफ 1 की पावर माइनस का हाफ। बेटा 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा उसकी वैल्यू 1 ही होती है, इसीलिए वहां पे कितना आंसर आ जाएगा, सिर्फ 1 बाई, खत्म हो, क्या हो गया, समझ में नहीं आया, सर पावर नेगेटिव कहाँ होती है, पावर कुछ भी लो, 1 की पावर माइनस 1/2 है, नीचे जाएगी 1 की पावर माइनस का 1/2 तो पॉजिटिव हो जाएगी, अब तो 1/1 बना जाएगी, एक ही बात होती है। सर वहां से नहीं समझ में आया, हाँ कहाँ से नहीं आता, सर यहाँ पे x y माइनस इक्वल टू 10 टू 1 था, ये समझ में आ गया, ये y इक्वल टू हाफ लिख दिया, माइनस 1 हाफ था, और ये एज इट इज लिखा है, बस ये स्टेप कैसे है, वो उससे ऊपर वाला, ये? उस ऊपर, ये कैसे आया, हाँ, इसको क्या मान रखा है मैंने, y अंडर रूट में y माइनस का 1, और ये x की जगह यहाँ से निकालना है, x कितना आ जाएगा, y माइनस 1, हाँ अच्छा, यहाँ से रख दिया, आप बोल रहे थे कुछ, सर ये हाँ ये क्या किया था आपने, सर ये लेट क्या किया आपने, मैंने 1 प्लस एक्स को y मान लिया है, बस एक वेरिएबल में मान लिया है, क्योंकि x टू द पावर n होता है वहां पे कॉन्सेप्ट में, तो वहां y टू द पावर n हो, लेकिन एक वेरिएबल में हो ना, वहां पे कांस्टेंट मिलना है, इसी और कुछ। देखो अब एग्जांपल खत्म हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट्स के कुछ फॉर्मूले देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x 1, लिखिए फॉर्मूले हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ये दो फॉर्मूले दिए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, sin x अपॉन x 1 होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 पर, और लिमिट x टेंड्स टू 0 पर बढ़ने की तरफ 1 माइनस cos x अपॉन x 0 होता है। एग्जांपल नंबर 4 दे रखा है, एग्जांपल 3 का इससे पहले का, सर एक मिनट, 3 वाला कराया, हाँ 3 के अच्छा सेकंड पार्ट था वो, ठीक है, बोला इवैल्यूएट, एग्जांपल 4 में आपसे कह रहा है इवैल्यूएट फर्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x अपॉन sin 2x, ठीक है बेटा, ये दे रखा है,
पवन sin x अपॉन x से मतलब जो एंगल है अगर वही एंगल नीचे हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है। इसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है इसमें क्या होना चाहिए, sin 4x अपॉन 4x होना तो 1 हो जाता, अभी है नहीं है, इसका मतलब इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। काट देते तो लग जाते हैं ऐसे। बेटा एक बात बताओ, मैं इसमें 4x से डिवाइड कर लूं तो कोई दिक्कत है, लेकिन डिवाइड करने पर इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस्ड होगा। नीचे sin 2x में अगर 2x का डिवाइड करके 2x का मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई प्रॉब्लम। अब देखो इतना जो पार्ट है वो तो इसके हिसाब से क्या बन जाएगा 1 1, इसको सॉल्व करना है, x से x कट सकता है, बिल्कुल कट जाएगा, ये एंगल नहीं है कि सर कटेगा नहीं, मैग्नीट्यूड है बिल्कुल कट जाएगा, और 2 से ये 2 टाइम्स, तो बेटा मैग्नीट्यूड को तो भले बाहर लिख लेते हैं लिमिट से पहले, इसको लिख लेंगे 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x अपॉन 4x, और लिमिट अभी बताया था, लिमिट को अलग अलग कॉल कर लो, इसमें लगा लो एक बार तो इसमें लग रही है और एक बार इसमें लग रही है तो इसमें लगाओ, बस ये जो 2 है उसको मैंने प्रॉपर बाहर लिख लिया अलग से, क्या है नीचे sin 2x अपॉन 2x, बेटा 2 का तो 2 रहेगा, इसमें फॉर्मूले के हिसाब से क्या आ गई इसकी वैल्यू, और नीचे फाइनली आंसर क्या आ गया 2, ये लीजिए नोट कीजिए, खत्म हो गया। देखो बेटा अब कैसे करेंगे, अब ये मत सोचना सर ये भी तो बनी हो जाएगा 10x अपॉन नहीं, वो साइन के लिए ये 10 के लिए थोड़ी है, खोलिए चलिए इसको, और अभी आप कहेंगे सर इसमें 0 पुट कर लो 10 0 क्या होता है 0 ही होता है, और ये 0 0 अपॉन 0 इसलिए इसको चेंज करना पड़ेगा, 10 को क्या लिख सकता हूँ और ये x अलग से चल रहा है। अब आपको दूर से ही दिखाई दे गया होगा सर एक पार्ट तो बन गया sin x अपॉन x, ये वाला पार्ट, और इनटू में क्या रह गया 1 अपॉन cos x, गलती से भी cos मत लिखाना, नीचे चल रहा है। बोले सर इसमें फॉर्मूला लगा दो, लगाते हैं लेकिन ऐसे नहीं लगाते, अपनी घर की खेती नहीं कि बस इसमें लगा दिए ये रह गया, और लगाने से पहले लिमिट्स को क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी चल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन ऐसे, दोनों जगह लिमिट तोड़नी पड़ेगी उसके बाद, क्योंकि ये अभी पूरे पे लगा हुआ है, दोनों पे तोड़िए अब, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला लग जाएगा तो इसका फॉर्मूला तो 1 है ऊपर, बेटा जरूर हर बार ये नहीं चेंज करना है, रख के भी देखना है, इसमें रख के देखा था 0.0 बनना था, अब रख के देखो x की है 0, cos 0 क्या होता है 1, और ऊपर क्या है 1 अपॉन 1, आ गया आंसर। ये थोड़ी सर 1 अपॉन cos x को भी चेंज करो, अरे हाँ जहां से आप इसे sec x लिख सकते हो, अब x की जगह 0 रख लो, sec 0 क्या होता है 1 ही होता है, मैं क्या करूं, cos 0 क्या होता है 1 होता है, ऊपर तो 1 चल रहा था यहाँ पे रख दिया 1 बन, ठीक है, समझ में आया नहीं आया। चलिए ये लास्ट एग्जांपल था, बस खत्म हो गया 13.1, लिमिट्स खत्म।